इस्लामाबाद आज फिर बंद है। पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है कि इस्लामाबाद आज फिर बंद है। सबसे पहले साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब ने डी चौक इस्लामाबाद पे एक धरना दिया जो तकरीबन 2 महीने जारी रहा, और उस धरने का मकसद ये था कि फ़लस्तीन का जो इशू है उस पे वो एहतजाज कर रहे थे और वो पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ मुतालबात थे। उस धरने के दौरान एक तेज़ रफ्तार कार ने वहाँ रात को 2 मुजाहिरीन को कुचल कर मार डाला। वो धरना खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP अपना धरना लेकर फैज़ाबाद पहुँच गई और इशू फिर फ़लस्तीन। और वो धरना कई दिनों तक यहाँ बैठा रहा। इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगियाँ अजाब हो गई। और आज फिर ना सिर्फ ये कि जमात इस्लामी का एक धरना इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में फिर रहा है। 3 जगहों पे उन्होंने इस वक्त धरना दिया हुआ है। लियाकत बाग है, I8 है, चुंगी नंबर 26 है और फैज़ाबाद। इन चारों जगहों पे जमात इस्लामी के बहुत सारे कारकुनान जमा हैं और हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब उन कारकुनान से ख़िताब फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका लहू गरमा रहे हैं। और इस धरने का मकसद ये है कि बिजली के बिलों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, बजट में जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, पाकिस्तान में महंगाई का जो आलम है, उसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने ये आज धरने की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद में डी चौक में। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस ने ये फ़ैसला किया है कि इस धरने को हम डी चौक तक नहीं आने देंगे। लेकिन इस ना आने के बावजूद इस्लामाबाद पूरा बंद है इस वक्त। हम अपने ऑफिस में भी बड़ी मुश्किल से घूम घुमा के कहीं से पहुँचे हैं। और चौथा जो एक धरना या जलसा या रैली इस्लामाबाद में होनी थी, वो आईने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने PTI जिसका हिस्सा है उसने कॉल दी हुई थी। और PTI आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई, अदालत में भी अपने जलसे या रैली की इजाज़त लेने के लिए, लेकिन उन्हें आज के लिए इजाज़त नहीं मिल सकी इस बुनियाद पर कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और यहाँ पे दफ़ा 144 के नफाज की वजह से किसी भी किस्म के सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। तो उनके जलसे की इजाज़त आज नहीं हुई, लेकिन 29 जुलाई को उनको इजाज़त मिल गई है। इस वक्त जो है तो इस्लामाबाद बंद इसलिए है कि जमात इस्लामी का धरना जारी है। आपको थोड़ा सा उसका फुटेज दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि लोगों के जज्बात जमात इस्लामी के कारकुनान के इस वक्त क्या हैं। सबसे बड़ी चीज होती है तहरीकों में, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो आपका नज़्म आपको हिदायत देगा, जो आपका अमीर हिदायत देगा, आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आपका अमीर आपको हिदायत देगा, आप अमल करेंगे। तो बस ये समझ लीजिए, जमात इस्लामी के लोग इस धरने में शामिल होंगे और हमारे मरकजी अमीर जनाब नईमुल हक साहब के शाना बिशाना यहाँ खड़े होंगे। अजीज साथियों, आज अगर जमात इस्लामी ने इस धरने की कॉल दी है तो इसमें जमात इस्लामी की कोई सियासत नहीं, हम कोई। आपने सुना हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब फरमा रहे हैं कि जो धरने की ये कॉल है इसमें कोई सियासत नहीं है। हम ये लोगों के लिए, आवाम के लिए, उनकी सहूलत के लिए और महंगाई की वजह से उन पे जो बोझ पड़ा हुआ है, हम इस वजह से ये धरना और रैलियां कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। आज शाम तक, रात तक ये सारी स्टोरी डेवलप होती रहेगी। उम्मीद है कि अमन व अमान के साथ ही ये इसका इख्तिताम भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी हैपनिंग्स आज पाकिस्तान में हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस बात पर थी कि अज़मा कारदार जो वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चलाई गई और जिसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया है। और उस पर उन्होंने कहा है कि हम एक सख्त कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ करेंगे। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन एंकर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक मनफी प्रोपेगेंडा कैंपेन PTI से वाबस्ता कुछ लोगों ने शुरू की है। तो PTI पे ये काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम आ रहा है कि इस मुल्क में जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स की जा रही हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, उसमें PTI का सोशल मीडिया बहुत सरगर्म है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ PTI का सोशल मीडिया ही ख़वातीन पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और दूसरी कुछ सियासी मजहबी जमातों के सोशल मीडिया का भी ट्रेंड ये रहा है। लेकिन इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में आज अली मीन गंडापुर साहब ने उन्होंने खिताब किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि हम अपने सूबे में किसी भी किस्म का
फ़ौजी ऑपरेशन होने की इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि कुछ ही दिन पहले एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ पेशावर में, उसमें वाज़ेह तौर पर यह अलामिया जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि हर किस्म की दहशतगर्दी और हर किस्म की इंतहा पसंदी को के ख़िलाफ़ तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो मिलकर काम करेंगी और सूबे को इन अनासर से पाक करेंगी। लेकिन आज ज़ाहिर हो सकता है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने ये किया हो, क्योंकि जो मीटिंग में तय हुआ था उससे आज उनकी जो पब्लिक पॉस्टिंग है वो मुख्तलिफ है। हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब ने, कायम मुकम सेक्रेटरी इत्तलात और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे मैं बात का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाह रहा हूँ अलीमा खान साहिबा का, जो हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, और जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं फौज पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। जी शुएब साहब, क्या पैगाम पहुंच गया खान साहब का जहां पहुंचाना था? शुएब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये डिफरेंट अंदाज में मुख्तलिफ बात। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अफसार आलम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट अंदाज से ये बात कल से चल रही है। उमर अयूब साहब ने परसों से, उमर अयूब साहब का भी पैगाम आया और अलीमा बाजी का भी ये मैसेज था और उन्होंने मीडिया से बात की। तो मेरा ख्याल है कि उन दोनों बातों का मकसद मुद्दा तो एक ही था। ये इस वक्त फ़ौज और पीटीआई मीन्स अवाम इसलिए कि 80 से 85-90% अवाम आज पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। इनको लड़ाना चाहते हैं, इनके दरमियान वो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो नहीं होना चाहिए। ना ये मुल्क के लिए बेहतर है, ना हम सब के लिए बेहतर है, ना ये अवाम के लिए बेहतर है, ना फ़ौज के लिए बेहतर है। आई थिंक ये एक इनक्रक्स अगर आप कह लें तो एक मैसेज था जो एक पैगाम दिया गया। आई थिंक तो आज इस मैसेज के जरिए तो अवाम, आपने कहा अवाम तो पीटीआई है, तो अवाम क्या समझे कि आज आपका बयानिया सुलह का है या लड़ाई का है? एक तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं आईने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, दूसरी तरफ आप फिर फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो किस चीज़ पे यकीन किया जाए? अवाम किस चीज़ पे यकीन करे आज? पहली बात तो यह है कि हमने कभी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। हमने पहले भी यही पैगाम दिया है और आज भी यही हमारा पैगाम है कि आपने इनको अगर मुसल्लत किया है तो आप ये काम न करें। आज भी हमारा पैगाम उनको वही है और कल भी पैगाम वो था। हमारे साथ बात यह है कि अगर हम किसी का सहारा क्यों मांगेंगे? हमारे पास तो आइन का सहारा है, कानून का सहारा है, अवाम का सहारा है। आज अवाम जमहूरियत का क्या मतलब है? जमहूर ने तो फैसला दे दिया 8 फरवरी को और जमहूर ने हमारे हक में फैसला 180 से ज़्यादा सीटें दे दी। आज जिस अंदाज से हमसे बल्ले का निशान छीना, जिस तरह हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, हमें नाअहल किया, हाँ, और हमारी मखसूस सीटें रेवड़ियों की तरह बांट दी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ दिया। आज भी 215 मुकदमात फेस कर रहे हैं इमरान खान। हम तो ये कहते हैं कि भाई आइन और कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, जिन लोगों को लोगों ने वोट दिया है वो हक के हुक्मरानी रखें। दैट्स द थिंग। शुएब साहब, लेकिन कुछ दिन पहले तक आपकी जमात का लबो लहजा बहुत सख्त था, इवन उमर अयूब का भी। उन्होंने तो ये भी कहा किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। मतलब उनके अल्फाज आपने सुने होंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या लहजा था, क्या अल्फाज से। आज कल उनका लहजा कुछ और था, खान साहब का लहजा भी बदल गया है। वो उनका इंटरव्यू होता है जब वो बरतानिया के अखबारात में जो छपता है उसमें उनके अल्फाज और लहजा और होते हैं। 2018 में आपकी हुकूमत आई तो कठपुतली का इल्ज़ाम आप पे लगा और आप उस वक्त कुछ और बातें कर रहे थे। ये मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी, ये कुछ और बातें कर रही थी। आज जो इल्ज़ामात आप हुकूमत पे लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम आपको भी कहा जाता था। इस बदलते लहजों से हम क्या लें, हम क्या अखज़ करें इससे?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बदलते लहजों की हमें किसी की ज़रूरत है कि या किसी बैसाखियों की ज़रूरत है या हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। हम तो इस मुल्क की खातिर अगर कोई एक पॉज़िटिव पैगाम दिया है इमरान खान ने, मेरा ख्याल है उसको पॉज़िटिव सेंस में लेना चाहिए। दूसरी बात मिज़ाज का जहाँ तक बात है, आज अगर मेरा इस वक़्त मिज़ाज आपके साथ अच्छा है तो मैं आपसे मुस्कुरा के बात करूँगा, हँस के बात करूँगा, और अगर मेरा मिज़ाज में तल्ख़ी आज आई हुई है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मैं आपके साथ मिज़ाज मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बात करूँगा। लेकिन अगर क्रक्स एक है, कंटेंट्स में फ़र्क नहीं है, तो उसमें मेरा ख़्याल है कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा कि हमारे बारे में 2018 में कहा गया, देखें एक बात कही जाती रही, मुस्तकिल एक बयानिया बनाया गया कि जी आरटीएस बिठाया गया था। इलेक्शन कमीशन उस वक़्त मिला हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने गलत फ़ैसले किए, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान आया, ये 3-4 नैरेटिव बिल्ड हुए। मैं 2 बातें करता हूँ हमेशा। अगर उस वक़्त इमरान खान को जब कहा गया कि जी आप इस पे कमेटी बनाएं, एक कमेटी बनाई गई जो कि पॉलिटिशियंस के या आप कायमा कमेटी कहें, इसी मौजू पे इसको डिग आउट करने के लिए विद द कंसेंट ऑफ द पोजिशन पार्टीज, लेकिन उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाने नहीं दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, इनके पास 16.5 महीने की हुकूमत रही। 16.5 महीनों में कौन सी इन्होंने फाइंडिंग्स लेकर आए कि जनाब आपको गलत तरीके से जिताया गया था और आपको आरटीएस ये बिठाया गया, और क्यों बिठाया गया और कौन लोग उसमें मुलव्वस थे, किन लोगों का इसमें चलिए अब आप 2024 पे आ जाएं, आपको बेनिफिट मिला। 2024 पे आ जाएं। आखिरी बात सर साहब, अब साहब से आखिरी बात, तीसरी बात ये थी कि कितने लोग थे फॉर्म 45 लेके खड़े हुए, क्योंकि 2017 का ये कानून था, इसके जरिए फॉर्म 45 थे। आज हमारे पास 2 बातें हैं, फॉर्म 45 हम लेके घूम रहे हैं जो सैकड़ों की तादाद में है। नंबर 2, हम ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, अगर हमारे पास अख्तियार हो हम एक दिन ना लगाएं, हम जुडिशल कमीशन बना दें। आज भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें, इसलिए जब तक आप कोई फाइंडिंग्स ना दें, मेयरली परसेप्शन या प्रिजम्पशन की बुनियाद पर कहें कि ये थे या हम वो हैं, तो दोनों को मेरा ख्याल है एक फ़र्क होगा। आज भी मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये 4 हल्के खोल के आप देख लें, आपके सामने नजर आ जाए। नहीं देखिए, ये 4 हलकों का तो आप 2013 से एक ही 10 साल हो गए हैं, आवाम को भी इसी तरफ लगा हुआ है। आप ये ट्राइब्यूनल्स अगर आपके आ जाएगी, अभी आपको थोड़ा डिले से आएगी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको अभी फॉर्म 45 का 47 का इशू हुआ, आप भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था और धांधली हुई है, जो मुस्लिम लीग नून 2018 में कह रही थी, वही बातें आज आप कर रहे हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि अभी ट्राइब्यूनल्स में तो आपके केसेस जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला आ गया रिजर्व सीट्स में, तो फिर जब आपको ये सारा कुछ मिल रहा है तो फिर इतनी सख्त जुबान जो मैंने जिक्र किया, जिसका आप जिक्र गोल कर गए हैं जवाब उसका, कि जो बरतानिया के अखबारात में छपता है और जो वहाँ सेमिनार होते हैं वहाँ जुबान और बोली जाती है। अगर कहें तो मैं आपको कोट करके वो सुनवा देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन जब अभी आज जो पैगाम आता है वो और है। तो ये दो तरफा किस्म, दोगली किस्म की पॉलिसीज क्यों हैं? कंफ्यूज हैं आप? देखें, पहली बात तो यह है कि ट्राइब्यूनल्स में देखें, एक बात आप जो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स में हमारे केस चल रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स में भी हमारे केस नहीं चलाने दिए जा रहे। आपको पता है इस मौजूदा हुकूमत ने पहले ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, फिर एक्ट लेकर आ गए, जिसके जरिए हमारे केसेस उठा करके पहले रिटायर्ड ट्रांसफ़र कर दिए, फिर उठा करके हमने स्टे लिया। अभी तक वो प्रोसेस इन लिम्ब है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया। इसलिए मैं अभी ये कहूँ कि ये इस रास्ते में रुकावट कौन है, ये मौजूदा हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में भी पहले दिन से गए हुए हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के इन गलत फैसलों और रिटर्निंग ऑफिसर के इन गलत फैसलों के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि ये ऑडिट करा लें फॉर्म 45 के जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हैं, और आज तक इन्होंने फॉर्म 45 लेकर नहीं आए हैं। ये लोग जो ट्रिब्यूनल ने इनको कहा है, ये भाग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, या कभी एक्ट का सहारा, कभी ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। अब आपने जो बात की है, देखें आप इस वक्त की स्टेटमेंट को आप ओवरऑल इन टोटल कंटेक्स्ट में लें। आपके सामने बन्नू का वाकया है, आपके सामने अज़्म इस्तेहकाम वाली बात कि ऑपरेशन है नहीं है, पॉलिसी है क्या है, ये जो भी इबहाम है वो आप सामने रखें। आज जिस अंदाज में हमारे साथ बिहेवियर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, हमने वो खुल के बातें की हैं और एक दफ़ा नहीं, एक से ज़ायद मरतबा की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे हक में फैसले दे दिए, इन्होंने क्या किया,
अता तारा ने मुझे बताएं किसके कहने पे, सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ था, हुकूमत का फैसला तो नहीं था। नंबर 2, ये फैसला ना इत्तेहादी लोगों से मुशावरत थी, किन के कहने पे माहौल ख़राब किया और आकर के कहा जी फॉर्म 40 ये हम बनाएंगे, इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे।